हेलो गाइस, मैं एक नई सीरीज आपके लिए लेकर आया हूँ। इस सीरीज में हम एक पूरी बिल्डिंग को लेआउट, सिविल और फिनिशिंग वर्क स्टेप बाय स्टेप सीखेंगे। ये वीडियो कॉन्ट्रैक्टर्स, इंजीनियर्स और जो भी अपना प्राइवेट घर बनाना चाहते हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो इस वीडियो को पूरा देखें। चलिए अपनी वीडियो की तरफ चलते हैं। बिल्डिंग प्लानिंग। बिल्डिंग की प्लानिंग मेनली आर्किटेक्ट्स करते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस्ड इंजीनियर बिल्डिंग प्लान कर सकता है। लेकिन अथॉरिटीज में सबमिशन के लिए ड्राइंग में लाइसेंस नंबर आर्किटेक्ट का ही जरूरी होता है। बिल्डिंग प्लानिंग में मेन कंपोनेंट्स ये होते हैं: प्रॉपर वेंटिलेशन और लाइटिंग हो ताकि इलेक्ट्रिसिटी ज़्यादा से ज़्यादा बचाई जा सके, मैक्सिमम कारपेट एरिया मिले, ड्रेनेज इजीली मेंटेन हो सके और बिल्डिंग एस्थेटिकली सुंदर हो। साथ ही आर्किटेक्ट्स कॉलम प्लेसमेंट भी डिसाइड करते हैं। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग। स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग को बहुत से कॉन्ट्रैक्टर्स और इंजीनियर्स ठीक से नहीं समझते हैं। स्ट्रक्चरल इंजीनियर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं होता कि कॉलम की पोजीशन और प्लेसमेंट कहाँ बेटर रहेगी, बल्कि स्ट्रक्चरल डिजाइनिंग बिल्डिंग की सेफ्टी इंश्योर करता है। कहाँ कितना स्टील रिक्वायर्ड है, सेक्शन का टाइप क्या है, उस टाइप की वजह से टॉप में कितना रीइंफोर्समेंट आना है, बॉटम में कितना रीइंफोर्समेंट आना है, कंक्रीट किस ग्रेड का लगाना है, लैब की लेंथ कितनी होगी, शटरिंग कितने दिन बाद खोलना है, डेवलपमेंट लेंथ कितना होगा, ये सब डिटेल आपको स्ट्रक्चरल इंजीनियर बताता है। आर्किटेक्ट का काम जहां बिल्डिंग को सुंदर और कन्वीनियंट बनाना होता है, वहीं स्ट्रक्चरल इंजीनियर का काम बिल्डिंग को मजबूत और सेफ बनाना होता है, चाहे अर्थक्वेक रेजिस्टेंट बिल्डिंग हो चाहे फायर रेजिस्टेंट। बिल्डिंग प्लान बन जाने के बाद अब काम शुरू होता है एस्टिमेशन इंजीनियर का। एस्टिमेशन इंजीनियर आपको आपकी बिल्डिंग का एस्टिमेटेड कॉस्ट बताता है कि आपकी जो भी प्लानिंग की गई है, जो भी मटेरियल लगना है, जिस ग्रेड का मटेरियल लगना है, जितना समय लगना है, उसमें लेबर कितना लगना है, उसमें स्किल्ड लेबर, उसमें अनस्किल्ड लेबर, इन सबको कैलकुलेट करके वो आपकी बिल्डिंग की एस्टिमेटेड कॉस्ट बताता है। बिल्डिंग की प्लानिंग ऑफिस में कंप्लीट होने के बाद अब बारी आती है बिल्डिंग के एग्जीक्यूशन की। सबसे पहला काम जो बिल्डिंग एग्जीक्यूशन में किया जाता है वो है बिल्डिंग लेआउट। बिल्डिंग लेआउट ही डिसाइड करता है कि आपकी बिल्डिंग ठीक बनेगी या नहीं। बिल्डिंग के लेआउट के सारे एंगल्स 90 डिग्री होने चाहिए। अगर बिल्डिंग के लेआउट में कोई भी कमी रह जाती है उसको ठीक करना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए बिल्डिंग का लेआउट करना सभी इंजीनियर्स और कॉन्ट्रैक्टर्स को जरूर आना चाहिए। अगली वीडियो में हम आपको बिल्डिंग लेआउट और उसकी डिटेल्स, टिप्स एंड ट्रिक्स को बताएंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही। थैंक यू। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब।